इसमें पूरा का पूरा ये जितने बुलडोजर हैं ये सारे के सारे बंद होंगे। साथ में जितने लोगों ने बुलडोजर्स मशीन का यूज किया है उनको भी फ्रीज किया जाए, और साथ में जितने डीएमओ ने और एसपीओ ने ऐसी व्यवस्था की है, डायरेक्शंस दिए हैं, साथ में अलॉन्ग विथ उनका चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर सेक्रेटरी जो भी होगा, भारत देश के जितने भी डीएमओ ने अभी तक किया होगा, खासकर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, बुलडोजर एक कॉमन बात चल दी गई है। तो ये सारे हर्जाना भी देंगे, डिफेमेशन भी देंगे, और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी अब तैयारी सारे कलेक्टर और मुख्यमंत्री जिन लोगों ने भी ऑर्डर पास किया। आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडीज, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन्स, ओनली आई एम टारगेटिंग द सिस्टम्स हु इज द पास सच ऑर्डर्स। उस व्यक्ति के घर को गिरा दिया जाता है। देयर इज द 4 or 5 पॉइंट्स वेरी लार्जर पॉइंट टू हियर। पॉइंट नंबर 1, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी ऑफेंस को किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया तो उसके परिवार के सारे लोग कैसे उस ऑफेंस की कस्टडीज में अंडर में आ सकते हैं, इसका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके डिपेंडेंट्स जो हैं, कोई भी व्यक्ति के घर का कोई भी बच्चा हो, कोई नहीं कहता, यदि डकैत है तो वो भी नहीं कहता होगा कि मेरे बच्चे को डकैती में जाना चाहिए, हमेशा एक अच्छा बच्चा बनाना चाहता है। हाउ कैन कि आप पूरे के पूरे उसके घर की बिल्डिंग को गिरा देते हो, पूरे डिपेंडेंस को आप उसको वहाँ से हटा रहे हो, फिर उसमें छोटे छोटे माइनर बच्चे हैं उनको प्रभावित कर रहे हो, इसके साथ में माइनर बच्चों के साथ में उसके फैमिलीज़ के सीनियर सिटीजन्स मेंबर हैं, प्रेग्नेंट्स महिलाएं हैं, वीमेंस हैं, उनके लिए आपने क्या दिया है। ये इसका पूरा ABCD ऐसे करके। अब इसी का पॉइंट नंबर 2 आ रहा हूँ। एस्पेक्ट ये है कि बिना लीगल प्रोसीडिंग कंप्लीट हुए डेमोक्रेसी में, भारत देश की डेमोक्रेसी में या वर्ल्ड की पूरे डेमोक्रेसी में प्रोसिक्यूशंस को और किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कभी भी ये पावर्स नहीं दिया गया है कि उसको यह पावर हो कि वो किसी भी व्यक्ति को पूरा फाइनल तरीके से जजमेंट अपना दे दे। जजमेंट खासकर घर गिराने का हो, किसी को हैंग करने का यानी फांसी की सज़ा हो, इसके लिए जुडिशरी का पूरा सिस्टम बनाया गया है। ये पॉइंट नंबर 2 है। नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट नंबर 3। मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो NSAR की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर अभी करंट में लगभग 7,38,000 लोग ऐसे हैं जो होमलेस हो गए हैं, यानी बेघर हो गए हैं। ये 2017 से लेकर के अभी तक की रिपोर्ट है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में दिस टाइप्स ऑफ द बुलडोजर प्रोसेस टू शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द इजराइल। ये इजराइल का कॉन्सेप्ट है, एंड इन फर्स्ट टाइम से इनोग्रेट इन इंडिया 2017 में भारत देश में पहली बार एंटर करता है। पहले इसको छोटे मोटे कामों के लिए लिया जाता था, यूज किया जाता था, धीरे धीरे करके इसको पूरे भारत देश में पूरा फैला दिया गया। पर यह पहले सिर्फ यूपी स्टेट में था। इसका पॉइंट नंबर 5, पहले सिर्फ यूपी स्टेट में था, पर यूपी स्टेट को छोड़ करके अब उत्तर प्रदेश को छोड़े मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके साथ में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, इसके साथ में और भी साउथ इंडियन जो भी बीजेपी से बेंच मतलब एलिज्ड हैं, बीजेपी से रेगुलराइज हैं, उन सारे में बुलडोजर जैसे एक प्रोसेस शुरू हो गया है। हाउ कैन, मैंने आज मतलब कोर्ट से भी बोला है इस चीज़ को लेकर के कि जब इतना बड़ा न्यायालय बना, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, इतने सारे हाई कोर्ट्स बने हैं, इतने सारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे लेवल पर, आप ग्राउंड लेवल पर दे रहे हो, तो यह भी बताने की ज़रूरत है कि फिर आपकी आवश्यकता क्या है। फिर स्टेट पूरी जुडिशरी दे देता है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारे लोग कोर्ट गान उतार के रख देते हैं, आप भी उतार दीजिए और सारे स्टेट के मठों में चलते हैं हम लोग। दिस इज नथिंग टू हैपन हियर्स। ये किस तरह का न्याय है? पूरे सारे वकील भी खड़े हैं, कोई बोल नहीं सकता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स आर सफरिंग एज दिस टाइप्स ऑफ द क्राइम, हीनियस क्राइम। किसी भी व्यक्ति को, इसका पॉइंट नंबर 6, किसी भी व्यक्ति को करंट में सिचुएशन ये है कि यदि आप अपोजिट पार्टीज़ के हैं या आप अपोजिट किसी व्यक्ति विशेष के हैं, किसी कास्ट के हैं जिनको गवर्नमेंट टारगेट करी, खासकर इसमें मुस्लिमों को बहुत प्रभावित किया गया है और इसमें माइनॉरिटीज़ को भी किया जा रहा है। अब इनमें से आपके ऊपर, आपको नेचुरल जस्टिस के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं पूरे, आपको न तो बोलने का मौका दिया जा रहा, न तो आपको प्रोसेस करने का मौका दिया गया, और आपको इमीडिएट ही आपके घर को पहुंचती है पुलिस और डिमोलिश करते हैं। तो मैंने कोर्ट से बोला कि आप लोकल जो जुडिक्शन है, लोकल कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट्स है, उसको पावर दीजिए कि वो बिना उसके पावर्स के ये अलाउड नहीं होना चाहिए। कोई भी डीएम लेटर लिखता है, देखिए लॉट ऑफ कंटेम्प्ट आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए, सारे डीएमओ को हम बुला रहे हैं यहाँ,
और भारत देश के 8 से लगभग 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर विभिन्न तरीके से ऐसी बहुत बड़े लेवल पर घटनाएं घटी हैं। उन सारे मैं आपके वीडियोस के माध्यम से, पूरे चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूं, पूरे भारत देश के जितने भी डीएमओ ने अभी तक किया होगा, खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। खरगोन का आप घटना देखिए, आई बिलोंग फ्रॉम द रीवा के बाजू में शहडोल में बहुत बड़ी घटना घटी, तो वहाँ सीएम शिवराज सिंह ने किया था। इसके साथ में आप अभी देखा होगा आपने कहाँ पर अभी एक उसका किया है 10-15 छतरपुर का आप घटना देखिए, इसके साथ में भोपाल देखिए, सारी के सारी छोड़िए, दिल्ली का देखिए, आपने देखा होगा आज़ादपुर के बगल में पिछले साल में कितने बड़े लेवल पर हुआ। इस तरीके के बहुत सारे ऑफेंस हैं, असम है, हरियाणा है, ऐसे बहुत सारे हैं और ये बुलडोजर एक कॉमन बात चल दी गई है। तो ये सारे हर्जाना भी देंगे, डिफेमेशन भी देंगे और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी अब तैयारी सारे कलेक्टर और मुख्यमंत्री जिन लोगों ने भी ऑर्डर पास किया, आई एम नॉट सेइंग दैट एनीबॉडीज, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन्स, ओनली आई एम टारगेटिंग द सिस्टम्स हु इज द पास सच ऑर्डर्स। किस सेक्शन में आपको दिया गया ऑर्डर ऐसे देने के लिए? पॉइंट नंबर 7। इसी के साथ में करंट में इंडिया बुलडोजर्स रास ओवर द 1,50,000 होमलेस रेज 7,38,000 लेफ्ट होमलेस इन द 2 years। 2 सालों में 7,80,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। इसके साथ में 1,50,000 घरों को तोड़ा गया है, जिसमें बहुत सारे हैं, यूपी का अकबरपुर है और भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। Demolishing the someone's homes and the remedying the family homeless is the both humans and unjust. The such actions have the no place in the society governed by the rule of the laws. इस समय पर वर्तमान में कहीं पर भी नियम कानून कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए भी ये ज़रूरी है, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट में हम सारे लोग आए हैं। इसी के साथ में बहुत सारे लोगों का अपना अपना एलिगेशंस है और कई सारे हमारे पास पटिशनर्स हैं, कई सारे एमपीज ने हमें फ़ोन किया कि सर इसमें कुछ करिए मिश्रा जी, कुछ करिए। तो हमें इस दिल की इच्छा थी कि हम इसके लिए कुछ करें देश के लिए अपने। अलॉट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जिसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि आप इस चीज़ को लेकर के कंसर्न कन्फर्म करिए कि कैसी इतनी इतनी घटनाएं कितनी कितनी और कहाँ कहाँ घटी हुई हैं। तो इसको लेकर के अभी इनका कुछ भी नहीं आया है। हमारा मैटर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे, आज बेंच नहीं थी इसलिए हमने आज मेंशन नहीं किया था। आप सबको माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम तात्कालिक रेमेडी अभी चाह रहे हैं और इस रेमेडीज़ के आधार पर हम इस सारी चीज़ों को करना चाह रहे हैं। इसके साथ में जो बहुत सारे स्टेट में बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर राज, इस तरह की जो है टैग्स हैं, वो सारे जल्दी ही देश की जनता के सामने से हटते हुए दिखेंगे। पर इसके साथ में मैं यह बोलना चाहता हूं कि अगले हफ्ते तक में आपको पूरे भारत देश के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी ही इसमें पूरा का पूरा ये जितने बुलडोजर हैं ये सारे के सारे बंद होंगे। साथ में जितने लोगों ने बुलडोजर्स मशीन का यूज किया है उनको भी फ्रीज किया जाए और साथ में जितने डीएमओ ने और एसपीओ ने ऐसी व्यवस्था की है, डायरेक्शंस दिए हैं, साथ में अलॉन्ग विथ उनका चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, सेक्रेटरी जो भी होगा, स्पेंस हो, सब लोग पार्टी बनने के लिए तैयार है। जल्दी ही आप लोगों के लिए और देश के लिए इस व्यवस्था को कानून और संविधान से देश चलेगा, न कि आपके बुलडोजर बाबा कहने से, न बुलडोजर मामा कहने से, न ही बुलडोजर से देश चलता है। ये व्यक्ति के ऊपर किसी के आरोप लगा करके उसके घर को, परिवार को पूरा पीड़ित करना दुनिया में कहीं इस तरह की न्याय व्यवस्था नहीं है। यानी आपकी पूरी तैयारी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है? करेक्ट, मेरी तैयारी दोनों पक्ष पर है, जिसने किया है और जिसने पीड़ित हुआ है। ये अति कर दिया इन लोगों ने। नहीं होता है कि सीमा होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। आप पूरे देश को तबाही में डाल दिया है। आपके पास कोई कानून व्यवस्था नहीं तो आप बुलडोजर व्यवस्था लाते हो। आपके पास बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अलाउ नहीं होता है तो आप उनके घर को गिरा देते हो। यदि किसी एक व्यक्ति ने क्राइम किया है तो आप उस पूरे परिवार को प्रभावित कर रहे हो। ऐसा राज्य मेंशन है इसमें? असम, हरियाणा, इसके साथ में मध्य प्रदेश टॉप पर है, यूपी बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस, इसके साथ में हरियाणा, दिल्ली और बहुत सारे राज्य हैं। आप चिंता मत करो, मैं पूरी लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग सर्कुलेट करना और ये इसको बंद करके छोड़ेंगे, यह भी आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ। अच्छा, आज की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और कहा है कि सिर्फ आरोप के चलते घर नहीं गिराए जा सकते और पूरा जो है अगले हफ्ते की सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। करेक्ट, मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप तो कोई भी लगा सकता है, फिर नेचुरल जस्टिस की व्यवस्था जो रही वो कहाँ आपको दिख रही है? कोई भी व्यक्ति एलिज्ड होता है और उसके बाद ट्रायल कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दिया। चलिए, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, उसके बाद सेशन कोर्ट उसको कर दिया। मान लीजिए सेशन कोर्ट नहीं किया तो हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है,
वह कर दिया, हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। फिर उस व्यवस्था के लिए आपके पास क्या निर्णय है? आप किस तरीके का न्याय की बात कर रहे हैं? आप भारत देश में जहाँ पर एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए वहाँ बुलडोजर ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर अच्छी शिक्षा होनी चाहिए वहाँ पर जेल बढ़ाया जा रहा है। ये किस तरीके का न्याय है? आपकी जो याचिका है उसमें कब सुनवाई? हमारी याचिका जल्दी चीफ जस्टिस आज नहीं थे, आज हमने मेंशन करने के लिए हम आए थे। सुबह से ही पूरा हमने आप लोगों के माध्यम से मीडियाज़ को, ट्विटर में सारे चैनलों को भी बता दिया था। पर आज ऑनरेबल चीफ कोर्ट जो है वो आज नहीं बैठी है, इसलिए कैंसल्ड है। अब वो आज के मैटर किस दिन लग रहे हैं वो सारी लिस्टें आपको जल्दी ही मिल जाएगी और जल्दी से बड़ा निर्णय आएगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहिए।